Hello children, this is Sunita Wadhwani, lecturer of English, Government Higher Secondary School, Sambalpur, Dhamtari. First of all, I welcome you all in our English learning channel by DO Dhamtari. मुझे पता है बच्चों, इंग्लिश ग्रामर का नाम सुनते ही आप सबके मन में डर आ जाता है, लेकिन आज से ये डर खत्म होने वाला है। बच्चों, एक्चुअली आप लोग कमजोर नहीं हैं। गड़बड़ी कहाँ हुई है, प्रॉब्लम कहाँ पर है कि उस टॉपिक पर, ग्रामर के उस कंसेप्ट पर आपकी जो समझ है वो क्लियर नहीं है। और आज अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक के देखेंगे तो आपके ग्रामर के इस टॉपिक पर, जो मैं टॉपिक आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ इफ एंड अनलेस। इस टॉपिक पर आपकी जो समझ है बहुत क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है बच्चों कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक के देखेंगे तो मैं दावा करती हूँ कि आप वीडियो के अंत में कहेंगे, अरे ये तो बहुत इजी टॉपिक था, बहुत आसान था। मगर शर्त क्या है बच्चों? शर्त है कि आप इस वीडियो को अच्छे से शुरू से आखिरी तक के देखें, अपनी नोटबुक लेकर के बैठें, पॉज लेकर के लिखें और रोज 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस रोज करो इंग्लिश ग्रामर पर। तो और यही जो हैबिट है आपकी, ये आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाएगी। क्योंकि बच्चों, आप लोग क्या समझते हो कि आप लोग बोलते हो, कई बच्चे लोग बोलते हैं, मैडम ये इंग्लिश मुझसे नहीं होती, ये इंग्लिश मुझसे नहीं होती। अरे इंग्लिश सीखना, भाषा सीखना कोई टैलेंट थोड़ी है बच्चों, ये तो एक स्किल है और स्किल को प्रैक्टिस से सीखा जाता है। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक इफ और अनलेस, और इस पर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो शुरू करते हैं। आप सबको पता है बच्चों, इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब होता है अगर, यदि। ये कंडीशनल क्लॉज, जो इफ जिस क्लॉज के आगे लगता है वो कंडीशनल क्लॉज होता है। तो इफ का मतलब होता है, वाक्यों में मतलब ऐसा निकलता है कि अगर ऐसा होता है कि, यदि ऐसा हो जाए कि। तो इफ को हम तब यूज करते हैं when something happens only when a condition is true. इफ का मतलब होता है in case this happens, मतलब अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, यदि ऐसा हो जाए। आपको पता है इफ कंडीशनल सेंटेंसेस एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन में यूज होती है। ये कंजक्शन इफ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आप देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं। इफ इट रेन्स वी विल स्टे इनसाइड। अब आप मुझे बताइए इसमें मेन क्लॉज क्या है? We will stay inside. We will stay inside. ये आपका मेन क्लॉज है। और आपका if it unless, ये if क्लॉज है, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज। और एक बात आपको और क्लियर हो रही होगी कि ये जो आपको एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है इफ इट रेन्स से आपको क्लियर लग रहा होगा, इट हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, कंडीशन जब वन रहेगी। तो आप देखिए इफ क्लॉज में तो हमेशा हम कंडीशन जब वन करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। तो आप देखिए वी विल स्टे इनसाइड, हम लोग अंदर रहेंगे। कब अंदर रहेंगे? एक कंडीशन है, यदि बारिश होती है, यदि बारिश होगी तो हम अंदर रहेंगे। इफ यू स्टडी यू विल डू वेल। दूसरा वाक्य देखिए, इफ यू स्टडी मतलब यदि, यदि तुम अध्ययन करोगे ऑब्वियसली यू विल डू वेल, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि यदि आप इस वीडियो को वॉच करेंगे, if you watch this video you will learn use of if and unless। अब ये बच्चों unless क्या होता है? unless
नेगेटिव कंडीशन को शो करता है। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं। क्या मतलब होता है? जब तक कि नहीं, इफ नॉट, जब तक कि नहीं। इंग्लिश में अपन लोग कह सकते हैं कि अनलेस में इंक्लूड है इफ प्लस नॉट। तो वी यूज अनलेस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंस एक्सेप्ट व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू, जब तक कि वो कंडीशन ट्रू नहीं होती। इसका मतलब होता है यदि नहीं, जब तक कि नहीं। एक्सेप्ट इफ मतलब जब तक कि नहीं। मीनिंग मैंने आपको लिख दी है ऊपर। अब इसके एग्जांपल देखिए। जैसे आप लोगों को बोला जाता है कि यू कैन नॉट एंटर अनलेस यू हैव परमिशन। यू कैन नॉट एंटर unless you have permission. You cannot enter, आप अंदर नहीं घुस सकते unless you have permission, जब तक आपके पास परमिशन नहीं होगी। ठीक है। We will go to the park unless it rains. We will go to the park unless it rains. इसका मतलब क्या हो जाएगा? We will go to the park, हम लोग पार्क जाएंगे जब तक कि बारिश नहीं होती। I won't pass unless I study. देखिए, I won't pass, ये मेन क्लॉज है, मैं पास नहीं होऊंगा। क्यों नहीं पास होऊंगा भाई? शर्त क्या है? जब तक कि मैं अध्ययन नहीं करता। सच ही तो है, हम अध्ययन करेंगे तभी तो हमें सफलता मिलेगी। तो शॉर्टकट है, अनलेस का मतलब है इफ नॉट। ठीक है। तो अब मैंने आपकी देखो प्रैक्टिस के लिए दिया है बच्चों, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, जिनके थ्रू आपकी ये जो इफ और अनलेस पर जो आपकी जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगी। मेरा पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश यू ड्रिंक वाटर यू विल स्टे थर्स्टी। डैश यू ड्रिंक वाटर यू विल स्टे थर्स्टी। तो भाई आप अगर इसमें इफ लिखोगे तो यदि तुम पानी पियोगे तो तुम प्यासे रहोगे, तो ये गलत हो जाएगा। मुझे यहाँ क्या लिखना है? अनलेस यू ड्रिंक वाटर, जब तक तुम पानी नहीं पियोगे तुम प्यासे रहोगे। आई विल गो विथ यू, डैश माई मॉम सेज नो। आई विल गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कब जाऊंगा? डैश माई मॉम सेज नो। तो आप बताइए इसमें क्या आएगा? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, डैश माई मॉम सेज नो। अनलेस माई मॉम सेज नो, जब तक कि मेरी मम्मी ना नहीं कहती मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। डैश यू प्रैक्टिस यू विल इम्प्रूव। ऑब्वियसली यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो इम्प्रूव करोगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? इफ डोंट कॉल मी, मेरे को कॉल मत करना, इट इज इम्पोर्टेंट। तो आप बताइए, यदि इम्पोर्टेंट है तो कॉल नहीं करना जमेगा नहीं, जब तक है कि वो कॉल इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो फिर से यहाँ पर क्या आएगा? अनलेस आएगा। तो बच्चों अब हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये जो इफ और अनलेस है, इसके लिए आपको 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न होता है या तो आपको इफ की जगह पर अनलेस लगाना है, और यानी तो फिर अनलेस की जगह पर इफ का प्रयोग करना है। तो अगर आप ये सीख जाते हैं, आपको जैसा मैंने बताया इफ का मतलब है अगर, वो पॉजिटिव कंडीशन को एक्सप्रेस करता है, और अनलेस का मतलब है यदि नहीं, इफ नॉट, वो नेगेटिव कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। और अनलेस के साथ कभी भी सेंटेंस में नॉट नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं, आई वोंट गो इफ ही डजंट इनवाइट मी। आई वोंट गो इफ ही डज नॉट इनवाइट मी। बच्चों आपको इस इफ को हटा के अनलेस लिखना है। तो जब भी आप इफ को हटा के अनलेस लिखेंगे तो अनलेस का मीनिंग ऑलरेडी क्या है? नॉट है। तो ये जो डज नॉट है ये हट जाएगा, और हमारा आंसर क्या बनेगा? आई वॉन्ट गो,
unless he invites me. ये बनेगा I won't go unless he invites me. सेकेंड है आपका if we don't hurry we will miss the bus. अगेन आपको काम क्या करना है बच्चों, क्योंकि unless का मतलब if not होता है, तो आप पहले unless लिखेंगे, यहाँ we, आप इस don't को हटा दीजिए और ये मेन वर्ब वैसे की वैसे आएगी। आपने इससे पहले देखा कि मैंने यहाँ पर इनवाइट्स कर दिया था, क्योंकि आपको पता है कि मैंने डज नॉट को हटाया है, तो जो मैंने डज का एस था वो किस में इंक्लूड कर दिया, इनवाइट में। लेकिन यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वी है, डोंट आया है, तो हमको वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अनलेस वी हरी वी विल मिस द बस। अब नीचे दिया हुआ है आपको अनलेस के वाक्यों पर इफ लगाना है, तो अनलेस यू ट्राई यू वॉन्ट नो। अनलेस यू ट्राई, अनलेस का मतलब क्या है आपका, यदि नहीं, तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा, पहले आप इफ लिखिए, आपका सब्जेक्ट क्या है, यू। आप अनलेस का मतलब होता है नॉट, लेकिन नॉट कभी भी आप सबको पता है कि अकेला नहीं आता है, नॉट तो कावर्ड है, डरपोक है, उसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। इफ यू डोंट ट्राई यू वोंट नो। यही तो सच है बच्चों, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। दूसरा देखिए, वी वोंट स्टार्ट अनलेस एवरीवन इज रेडी। अब यहाँ पर बच्चे डर जाते हैं कि बीच में आ गया, डरने की जरूरत नहीं है। आपका क्या होएगा, आप वैसे का वैसा लिखिए, वी वोंट स्टार्ट, यहाँ पर अनलेस की जगह पर आप क्या लिख दीजिए, इफ लिख दीजिए, और वी वोंट स्टार्ट इफ एवरीवन इज नॉट रेडी। आपको नॉट जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब थी मेरी इज, मैंने उसमें नॉट जोड़ दिया। वी वोंट स्टार्ट इफ एवरीवन इज नॉट रेडी। हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, प्रस्थान नहीं कर पाएंगे यदि हर कोई तैयार नहीं है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको इफ और अनलेस पर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो चुकी होगी। ये मैंने 2 वाक्य और दिए हैं एग्जाम के लिए संभावित। इफ यू डोंट इनवाइट मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। आपको इसमें एक की जगह पर अनलेस लगाना है, वेरी इजी। अनलेस यू इनवाइट मी, डोंट को आप हटा दीजिए, क्योंकि आपको पता है अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना है। पहली शर्त तो यही है, इफ के साथ अगर डोंट और डज नॉट आया तो आप उसको हटा दें। आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। इफ यू हैव मनी यू कैन बाय एनीथिंग। अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं जब यहाँ अनलेस लिख देती हूँ तो ये तो मेरी पॉजिटिव कंडीशन थी कि यदि तुम्हारे पास पैसा है तो सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन अनलेस लगाने से हमारा सेंटेंस हो जाता है अनलेस यू हैव मनी। नेगेटिव कंडीशन क्या होगी, मतलब यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो कहाँ से चीज खरीदोगे, यू कांट बाय एनीथिंग। सो आई थिंक, दावा करती हूँ मैं, आप सब बोलोगे अरे ये टॉपिक सही में मैडम ये तो टॉपिक बहुत इजी था, और ये आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर क्वेरी, और एग्जाम में प्लीज़ इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना। ऑल द बेस्ट।